बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 13वां, राष्ट्रीय त्योहार। तो हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं? आओ इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। देखो तो, हम पूरे साल भर अलग-अलग तरह के त्योहार मनाते हैं। ये सारे त्योहार कौन से हैं? आपको तो जरूर पता है। बताओ तो, ये कौन सा त्योहार है? इस त्योहार को गुड़ी पाड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड़ी पाड़वा। ये कौन सा त्योहार है? देखो तो, बहन भाई के हाथों में राखी बांध रही है। तो ये है रक्षाबंधन का त्योहार। देखो तो, ये कौन सा त्योहार है? जहाँ सांता क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता है। बिल्कुल बराबर, ये है नाताल। इस त्योहार का नाम बताओ तो। ये है ईद। ये त्योहार आपको पता है? इस दिन आपट्याची पाने, यह जो पेड़ होता है, उसके पत्ते एक दूसरे को सोना करके दिए जाते हैं। इस त्योहार का नाम है दसरा यानी दशहरा। और ये है आप सबका पसंदीदा त्योहार दिवाली। ये जो त्योहार है पूरे भारत देश में मनाया जाता है। उस दिन झंडा फहराया जाता है। बताओ तो इस त्योहार का नाम। 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिन। देखो तो, गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिन हो, उस दिन हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ लाल किले के परिसर में इस तरह कवायद की जाती है और जगह-जगह इस तरह हमारा तिरंगा फहराया जाता है। पाठ पढ़ने से पहले हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, यह हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, इसलिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी तरह हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर गांवों और कस्बों में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा गांधी जयंती, तिलक जयंती, बाल दिवस, नेहरू जयंती, शहीद दिवस और एकता दिन जैसे कई महत्वपूर्ण दिन पूरे देश में बड़े उत्साह और खुशी के साथ राष्ट्रीय त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं। ये है हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ पाठ 13वां, राष्ट्रीय त्योहार। यह पाठ संवाद रूप में दिया गया है। यहाँ कुछ बच्चे आपस में बोल रहे हैं, राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
तो यह पाठ पढ़ने से पहले हम इस पाठ को एक नाटिका के रूप में, वीडियो के रूप में देखते हैं। मैं हूँ ज्ञान। मैं हूँ आकांक्षा। मैं हूँ त्र्यंबक। मैं हूँ क्षितिज। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है? राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं, प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। आओ अब हम पाठ पढ़ते हैं। पढ़ो और बोलो। पाठ 13वां, राष्ट्रीय त्योहार। विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान कहता है, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। आकांक्षा कहती है, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। देखो बच्चों, अब हम राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। त्योहार यानी फेस्टिवल, सन, उत्सव। तो यह जो 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस है, वह हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्रीय उत्सव है। तो हम पूरे राष्ट्र में यह त्योहार मनाते हैं। अब यह स्वतंत्रता दिवस क्यों कहा जाता है? तो अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अमर, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और अपने नाम से वह अमर हो गए हैं। सपूत यानी पुत्र, अथक यानी निरंतर, प्रयास यानी कोशिश। तो जो हमारे भारत को आजादी दिलाने के लिए लड़े थे, ऐसे कई लोग जो अमर हो गए, मर गए, लेकिन अपने नाम से अभी तक अमर है। उनके नाम हम पढ़ते हैं, उनका पराक्रम हम पढ़ते हैं। तो ऐसे जो भारत भूमि के पुत्र है, उन्होंने क्या किया? निरंतर कोशिश की। तब कहीं जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ। त्र्यंबक कहता है, यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्ञान कहता है,
आजादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। तो देखो, यह जो स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता यानी आजादी, तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए, इसलिए 15 अगस्त को हर साल हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आजादी मिलने के बाद, आजादी यानी स्वतंत्रता मिलने के बाद बड़ी लगन से, धूम से, बड़ी प्रयत्न से क्या किया गया? देश का संविधान बनाया गया। अब जब संविधान बन गया तो उसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। इसका मतलब है संविधान के अनुसार उस पर अमल किया गया, लागू किया गया, अमल किया गया। आकांक्षा कहती है, इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षितिज कहता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या-क्या होता है? देखो, अभी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आकांक्षा क्या बताती है? संविधान का अमल 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, तो 1950 के बाद हर साल हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखो, क्षितिज कहता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या-क्या होता है? बताओ तो बच्चों, क्या-क्या होता है उस दिन? आप सब स्कूल में जाते हो, आपकी जो सोसाइटी है, आप जहाँ रहते हो, वहाँ भी झंडा फहराया जाता है। और क्या-क्या करते हैं? बताओ तो। झंडे को सलामी देते हैं और घोषणा देते हैं। उसी के साथ साथ हम राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान भी करते हैं और हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी भावनाएं हम बताते हैं, भाषण करते हैं। तो और क्या-क्या करते हैं? जो बड़ी-बड़ी सरकारी इमारतें हैं, जो हमारी जो इमारतें हैं, उन पर रोशनाई की जाती है और लाउड स्पीकर पर देशभक्ति पर गीत लगाए जाते हैं। इतना सारा और भी कुछ करते हैं। क्या करते हैं? देश प्रेम पर आधारित अनेक कार्यक्रम जगह-जगह होते हैं। ज्ञान बताता है, राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं, प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह-जगह सजावट और रोशनी की जाती है। देखो तो, पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में हमारे ये जो राष्ट्रीय त्योहार है, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्या-क्या करते हैं उस दिन? जो भी सरकारी इमारतें हैं, स्कूल है या मोहल्ले है, कस्बे है, वहाँ हर जगह राष्ट्रध्वज फहराते हैं। हमारा राष्ट्रध्वज कौन सा है? तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज है। तो राष्ट्रध्वज को फहराते हैं, उसके बाद राष्ट्रध्वज को सलामी देते हैं, बाद में राष्ट्रगीत गाते हैं। अब राज्य का जो राजधानी है, राज्य की राजधानी, जिला, शहर तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। धूमधाम से यानी उत्सव के साथ मनाते हैं।
प्रभात फेरियां निकालते हैं, हाथों में फलक लिए हुए और देशभक्ति के गीत गाते हुए जगह जगह प्रभात फेरियां निकाली जाती है। प्रभात यानी सुबह। तो सुबह सुबह इस तरह बच्चे क्या करते हैं, हाथ में फलक लिए नारे लगाते हुए देशभक्ति पर गीत गाते हुए फेरियां निकालते हैं। जगह जगह सजावट की जाती है। कौन सी सजावट होती है? हमारा तिरंगा या हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले जो स्वातंत्र प्रेमी सैनिक थे, उनके प्रति सजावट की जाती है और सरकारी इमारतों में रोशनी की जाती है, जो रात में बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। क्षितिज कहता है, यह आजादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। त्र्यंबक कहता है, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। क्षितिज ने क्या बताया कि यह जो आजादी है, स्वतंत्रता है, बड़े संघर्षों के बाद मिली है। संघर्ष यानी टकराव। तो जो ब्रिटिश सैन्य था, अंग्रेज थे, उनको उस वक्त उनके साथ उस वक्त जो लोग थे, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, टकराव हुआ। उसके बाद हमें यह आजादी मिली है। तो अब हमें क्या करना है? हमें इस आजादी की रक्षा करनी है। रक्षा करना यानी उसको सुरक्षित रखना। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने बलिदान दिया। बलिदान देना यानी कुर्बानी देना। उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया है, तो उनके बलिदान को हमेशा हमें याद रखना है। सदैव यानी हमेशा हमें उसे सदैव याद रखना है और अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वह तिरंगा है, उसका हमें सम्मान करना है। सम्मान यानी आदर करना है। यह हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य यानी हमारी ड्यूटी है कि हमारे राष्ट्र ध्वज का हम हमेशा आदर करें। बताओ तो बच्चों, जब 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हम राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं, उस वक्त आप बाजार से झंडे खरीदते हो ना? अपने ड्रेस पर लगाते हो, हाथ में लेकर घूमते हो। लेकिन दूसरे दिन वह झंडे कहाँ जाते हैं, आपको पता है? तो दूसरे दिन भी जिस तरह हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े गौरव से झंडे को फहराते हैं, उसी तरह हर साल के 365 दिन इस तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो हमेशा झंडा जो है उसका हम सम्मान करें, यह बात ध्यान में रखना। आकांक्षा बताती है, राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। देखो, हमारे क्या कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी क्या है। तो ये जो राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहारों पर जब झंडा वंदन किया जाता है, तो सभी को समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। समय पर यानी सब लोग एक साथ ही उस जगह उपस्थित हो।
और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रगीत जब बजाया जा रहा है, गाया जा रहा है, उस समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहना है। सदैव यानी हमेशा, सावधान की मुद्रा यानी स्तब्ध निश्चल खड़े रहना, हाथ सीधे रखना, कोई भी काम न करना, हलचल न करना। इस तरह सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगीत के समय हमें खड़े रहना है। अब देखो बच्चों, कहीं भी अगर हमारा राष्ट्रगीत बजता है, हम कहीं जा रहे हैं, खा रहे हैं, बैठे हैं, अगर हमारे कानों पर राष्ट्रगीत आ रहा है, तो हमें राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े रहकर, सावधान की मुद्रा में खड़े रहकर उसका आदर करना चाहिए। राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। पूरी निष्ठा के साथ, निष्ठा यानी दृढ़ निश्चय। हमारा दृढ़ निश्चय क्या होना चाहिए कि हम हमारे देश के झंडे को हमेशा सम्मान देंगे। और ये जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, उन दिनों हम जिन्होंने हमें यह स्वतंत्रता दिलाई है, उनको याद करेंगे। साथ ही साथ यह दिन हम आनंद पूर्वक मनाना सीखेंगे, क्योंकि हर एक को स्वतंत्रता प्रिय होती है। आप कभी-कभी पिंजड़े में पोपट रखते हो, तोता रखते हो, या कोई लोग कबूतर को पकड़कर रखते हैं, या हम जू में, प्राणी संग्रहालय में देखते हैं कि बड़े-बड़े जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ होता है। तो क्या इस तरह पिंजरे में बंद होना किसी को पसंद होता है? बिल्कुल नहीं। हर एक को, चाहे वो पशु हो, प्राणी हो या इंसान हो, हर एक को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। तो अब हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए, इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार है, उन्हें हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। देखो तो, इस चित्र में बच्चे राष्ट्रीय त्योहार के दिन संचलन कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं। शब्दार्थ। आओ इस पाठ में जो नए शब्द आए हैं उनके अर्थ देखते हैं। त्योहार यानी धार्मिक उत्सव, जिसे फेस्टिवल कहते हैं। अथक यानी बिना थके, टायरलेस। प्रयास यानी कोशिश, इफोर्ट्स। स्वतंत्र यानी आजाद, इंडिपेंडेंट। लगन यानी धूम। धूमधाम यानी उमंग, उत्साहपूर्ण यानी फॉर्म। संघर्ष यानी टकराव यानी स्ट्रगल। रक्षा यानी हिफाजत करना, बचाव करना, डिफेंस करना। बलिदान यानी कुर्बानी, इमोलेशन। सम्मान यानी आदर यानी रिस्पेक्ट करना। कर्तव्य यानी फर्ज यानी अपनी ड्यूटी। सदैव, हमेशा, ऑलवेज। सावधान की मुद्रा यानी निश्चल, सीधे खड़े रहना। निष्ठा यानी दृढ़ निश्चय। आओ अब इस पाठ में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लिखते हैं। उचित जोड़ियां मिलाओ। 1. स्वतंत्रता दिवस। 2. 26 जनवरी। 3. राष्ट्रगीत के समय। 4. झंडा वंदन के लिए। 1. सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। 2. समय पर उपस्थित होना आवश्यक। 3. गणतंत्र दिवस। 4. 15 अगस्त। चलो, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस,
राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहो। झंडा वंदन के लिए समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करवाए। विद्यार्थियों से आजादी के महत्व पर चर्चा करें। समय पालन और अनुशासन के महत्व पर चर्चा करें। देशभक्ति के गीतों का संग्रह करने के लिए प्रेरित करें। जनगण मन राष्ट्रगीत का महत्व बताए। चलो सबसे पहले इसका जो वाचन करना है, आपने वीडियो में देखा है कि किस तरह इसका वाचन करना है। अब हम आजादी के महत्व के बारे में जानते हैं। आजादी का महत्व। आजादी की कीमत हम भारतवासियों से अधिक और कौन समझ सकता है। आजादी का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। इस उक्ति का अर्थ होता है कि पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकता है। पराधीनता एक तरह का अभिशाप होता है। मनुष्य तो बहुत ही दूर, पशु पक्षी भी पराधीनता से छटपटाने लगते हैं। पराधीन व्यक्ति के साथ हमेशा शोषण किया जाता है। अनुशासन और समय पालन का महत्व। यदि किसी के जीवन में अनुशासन नहीं और वह व्यक्ति अनुशासनहीन है, तो वह कभी अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे उसके अनुशासन का बहुत महत्व होता है। किसी भी काम को समय पर पूरा करने और सही ढंग से करना हमारे अनुशासन को दर्शाता है। एक छात्र के जीवन में अनुशासन होना बहुत ही जरूरी है। अनुशासन हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना हमारा जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। खास तौर से आज के आधुनिक समय में अनुशासन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस व्यस्तता भरे समय में यदि हम अनुशासन भरे दिनचर्या का पालन ना करें, तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए बच्चों, समय का पालन करना और अनुशासन रखना यही हमारे सफलता का कारण है। यह बात आप हमेशा ध्यान में रखना और अनुशासन और समय पालन को अपनाना है। देशभक्ति पर गीत। पहला गीत। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। दूसरा, ये देश है वीर जवानों का। तीसरा, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। चौथा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। पांचवा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। छठा, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। आठवां, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। तो ये सारे देशभक्ति पर गीत, इसी तरह के देशभक्ति पर गीत आप भी जरूर इकट्ठा करना। अब हम एक देशभक्ति पर गीत जो है उसकी कुछ पंक्तियां देखते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देखो बच्चों, इस देशभक्ति पर गीत में हमारे भारत देश का अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। यह गाना बहुत ही बड़ा है। आप इसे अपने मोबाइल के जरिए
YouTube पर जरूर सुन लेना। इस गाने को सुनने के बाद आपको हमारे भारत देश की महानता के बारे में बहुत सारी बातें मालूम हो जाएगी। राष्ट्रगीत का महत्व। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। संविधान सभा ने जन गण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को दोनों भाषाओं में, बंगाली और हिंदी में अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गान में 5 पद है। जब राष्ट्रगान गाया जाता या बजाया जाता है, तो श्रोताओं को सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे डैश त्योहार है। तो राष्ट्रीय त्योहारों के दिन डैश फहराते हैं। 3, यह आजादी बड़े डैश के बाद मिली है। 4, अपने डैश का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। 5, राष्ट्रगीत के समय सदैव डैश की मुद्रा में खड़े रहे। 6, राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी डैश के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। तो बच्चों, इस स्वाध्याय को पूरा करके अपने क्लास टीचर को जरूर दिखाना। प्यारे बच्चों, आज हमने हमारे राष्ट्रीय जो त्योहार है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिन, इनके बारे में जानकारी ली है। उस दिन क्या किया जाता है और हमें राष्ट्र ध्वज का सम्मान किस तरह करना चाहिए, यह बातें हमने सीख ली है। तो आगे से हमेशा हम हमारे राष्ट्रगीत, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है, आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।